तो बजट को लेकर चर्चा लगातार जारी है। बजट में टैक्स में बड़े बदलाव की तैयारी है। 2025 का ये बजट जिसको जिसको लेकर के सभी की उम्मीदें टिकी हुई है, सभी की निगाहें टिकी हुई है। 11 बजे के समय पर जब सुई में घड़ी की सुइयां 11 बजा रही होंगी और उस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही होंगी। बजट में किस वर्ग को कितनी राहत दी जाएगी, टैक्स में क्या कुछ बदलाव किए जाएंगे। चूंकि 8वीं बार लगातार निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही है, दूसरी बार पूर्ण बजट पेश कर रही है। इससे पहले अंतरिम बजट कई पेश कर चुके हैं। तो निश्चित तौर पर यह एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि इस बार के बजट में लोगों को क्या कुछ राहत मिलेगी। हमारे साथ 3 गेस्ट मौजूद है, 3 मेहमान, के मित्तल जी, संजय गुप्ता जी, सुभाष अग्रवाल जी। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। के मित्तल जी से इस बार सवाल है कि जिस तरह से बजट में टैक्स को लेकर के बड़े बदलाव की उम्मीद की जा रही है, हालांकि इस दौरान हम चर्चा इस बात की भी कर रहे थे कि सरकार अपनी स्कीमों को लेकर के लगातार एक के बाद एक तमाम योजनाएं लागू कर रही है, तमाम बड़े ऐलान कर रही है, वादे कर रही है। ऐसे में समायोजन बनाना कितना मुश्किल होगा। विकसित भारत की दिशा में देश लगातार आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी लगातार तमाम बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, सरकारी स्कीम्स को लेकर के तमाम ऐलान किए जा रहे हैं, फ्री की रेवड़ियों का ऐलान किया जा रहा है, टैक्स पेयर्स को राहत की उम्मीद भी की जा रही है कि राहत मिल सकती है। तो ऐसे में सरकारी खजाने में कितना कुछ जिससे सभी को लाभ देते हुए फ्री की रेवड़ियों को भी बांटा जा सकता है, सरकारी स्कीम्स भी लागू की जा सकती है, टैक्स पेयर्स को भी राहत दी जा सकती है। देखिए, जहां तक बजट का सवाल है, इकोनॉमिक सर्वे ने बोला है कि अगर 2047 तक हमको अचीव करना है विकसित भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, तो हमको 8% की ग्रोथ रेट चाहिए। लेकिन आज की डेट में जो नेक्स्ट ईयर का अनुमानित ग्रोथ रेट है वो 6.3 टू 6.8% है। तो मेरा अपना मानना ये है कि मौजूदा हालात में इट कैन बी समथिंग अराउंड 6.4 6.5 जी। सबसे बड़ी जो मुश्किल बात यह है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करना, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अभी तक बिल्कुल नहीं हो पा रहा जी। जो भी ग्रोथ आ रहा है वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट से आ रहा है, पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर से आ रहा है जी। तो सबसे बड़ा चुनौती है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को कैसे अट्रैक्ट करा जाए सो दैट हम एक ग्रोथ रेट मोमेंटम जो था उसको अचीव कर पाए। जी। दूसरा बड़ा सवाल है कि फिस्कल डेफिसिट हम देख रहे हैं कि अभी 5.2% के आसपास जो बजट करा गया था उसको 4.9% का टारगेट दिया है और अल्टीमेटली 4.5% का। जी। उसके बाद का हमारे पास कोई रोड मैप नहीं है कि फिस्कल डेफिसिट कितना होना चाहिए, 4.5% या 4%। जी। तो उस बारे में एक देखना पड़ेगा। जिस तरह की सब्सिडीज जो फ्रीबीज प्रदान की जा रही हैं, तो मेरे को डेफिनेटली देखना पड़ेगा कि सब्सिडीज को मैनेज किस तरह से करा जाता है बजट में। जी। कितना परसेंटेज ग्रोथ का सब्सिडी के जरिए बजट में देखा जाएगा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जी। और जहां तक फ्रीबीज और सब्सिडीज का सवाल है इलेक्शन से पहले, मैं तो कहूंगा कि ये इलेक्शन रिश्वत है, इसको बंद होना चाहिए, इसका संज्ञान लेना चाहिए। इसमें पार्लियामेंट में एक बिल आना चाहिए कि दिस फ्रीबीज आर नॉट सब्सिडीज टू दी आम आदमी बट दीज आर रिश्वत। जी। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। तो इस समय जो चैलेंजेस हैं वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई, फूड प्राइसेस, फिस्कल डेफिसिट को मेंटेन करना, जी, जो हमारा कैपिटल फॉर्मेशन कम हुआ है जी, उसमें इस तरह के इंसेंटिवाइज करना मिडिल क्लास को कि कैपिटल फॉर्मेशन दोबारा से जो एक टाइम पे 24-25% चला गया था वो अब काफी के नीचे 6-7% आ गया। तो एटलीस्ट इसको डबल डिजिट में ले जाया जाए, बिल्कुल, जिससे कि वो पैसा है वो इन्वेस्टमेंट के काम आ सके। तो काफी चैलेंजेस हैं, जो सरप्लसेस है मिडिल क्लास के ऊपर, जो सेविंग्स हैं वो इस समय काफी चैलेंजेस हैं। हम देख रहे हैं कि माइक्रो फाइनेंस कंपनीज में, माइक्रो लोन्स में काफी बड़ा एक एनपीए देखने को मिल रहा है। जी। क्रेडिट कार्ड में काफी एक बड़ा कंसर्न दिखाई दे रहा है, जिसके बारे में आरबीआई ने भी आगाह करा है। जी। तो ये सारे चैलेंजेस हैं, इनको लेके किस तरह से वित्त मंत्री
इनको 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 बैलेंस करते हैं, वो देखने की बात है। बिल्कुल, हमारे साथ संजय गुप्ता जी भी बने हुए हैं। निश्चित तौर पर चुनौतीपूर्ण है। संजय जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, कहा यह जा रहा है कि सोने की कीमतों में इजाफा हो सकता है, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जा सकती है। अगर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ेगी तो सोने की कीमतें तो बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। इंडस्ट्री ने सरकार से हालांकि इंपोर्ट ड्यूटी नहीं बढ़ाने की अपील जरूर की है, लेकिन अब इस बात की संभावनाएं और प्रबल हो रही कि शायद सोने की कीमतें बढ़ सकती हैं। ज्वेलरी के एक्सपोर्ट पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। इसको कैसे मैनेज किया जाएगा? देखिए, जहां तक गोल्ड के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की बात है, वो एक बड़ा डाइसी सा इशू है, जी। क्योंकि अगर आप जब भी ड्यूटी बढ़ाते हैं तो जो स्मगलिंग के थ्रू जो गोल्ड आना है वो एकदम से बढ़ जाता है। जी। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के रेवेन्यूज हमेशा सफर करते हैं। अगर गवर्नमेंट ने ट्वीकिंग करी भी तो बहुत माइनर करेगी, लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूं कि कोई भी गवर्नमेंट ऐसे सेंसिटिव सेक्टर के अंदर कभी भी ड्यूटी को इमीडिएटली नहीं बढ़ाती है कि जिससे जो है लॉन्ग टर्म के इम्पैक्ट जो है इकोनॉमी पे आए। आप कभी भी स्मगलिंग को या इलीगल एक्टिविटीज को बढ़ावा नहीं देती है सरकार। जब पिछली बार भी उन्होंने इसके ऊपर ड्यूटी बढ़ाई थी, लास्ट ईयर भी कुछ उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई थी, तो उसका जो है इम्पैक्ट जो है कैसा रहा या कैसे रहा, ये तो सरकार के इस इकोनॉमिक सर्वे के अंदर कोई विशेष इसके बारे में जिक्र नहीं है। लेकिन मुझे ऐसी उम्मीद नहीं लगती है कि गोल्ड के ऊपर कोई ड्यूटी बढ़ेगी। लेकिन मैं आपसे, जहां तक इन्वेस्टमेंट और इंफ्रा स्पेंडिंग की बात है, मैं विशेषकर 2 या 3 स्कीम ऐसी हैं जिनका आपसे जिक्र करना चाहता हूं। खास तौर पे जो गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम रही है पीएलआई, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जो 2020 में आई थी, जो मेजर थ्रस्ट उसमें आत्मनिर्भर भारत की तरफ है। आप ये देखिए कि गवर्नमेंट की जो प्रेस रिलीज आई है उसके हिसाब से इस वक्त तक 1.46 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है इसके थ्रू मटेरियलाइज हो चुका है। और गवर्नमेंट के हिसाब से इससे जो एक्सपोर्ट्स है वो 4 लाख करोड़ का मटेरियलाइज हुआ है। और आपके पास जो है 12-12.5 लाख करोड़ रुपए का प्रोडक्शन वैल्यू क्रिएट हुआ है। दिस इज ह्यूज। लेकिन अभी क्या है, इसमें खाली 14 सेक्टर मौजूद हैं। मैं इस बजट में ये उम्मीद कर रहा हूं कि एटलीस्ट 2 से 3 नए सेक्टर्स जो हैं वो और जोड़ेंगे, खासतौर पे रिसाइकलिंग का सेक्टर और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। रिसाइकलिंग जो है वो हिंदुस्तान के आत्मनिर्भर बनने के लिए एक बहुत बड़ा गोल्ड माइन साबित हो सकती है। अब सेकेंडली, जो मुझे इसके अंदर आपकी जो सेकंड में इसके बारे में आपसे जो जिक्र करना चाहता हूं, वो एआई के बारे में जिक्र करना चाहता हूं। इंसिडेंटली हमारे इकोनॉमिक सर्वे के अंदर एक जो पूरा चैप्टर है वो लेबर एंड एआई के ऊपर जो है वो रहा है। गवर्नमेंट ये सोचती है कि लेबर जो है डिस्प्लेसमेंट हो सकता है एआई से, जो कि उनका भी जो कंसर्न्स हैं वो वाजिब हैं, लेकिन एआई जो है वो आ चुका है और अराइव हो चुका है। हम उसे रोक नहीं सकते, और अगर हम उसको सम्मिलित नहीं करेंगे अपने कामों के अंदर तो हम पिछड़ से जाएंगे। मैं ये उम्मीद करता हूं कि गवर्नमेंट इस बार बजट के अंदर एआई इंडस्ट्रीज के लिए कोई टैक्स इंसेंटिव्स जो है वो डिक्लेयर करे, और एआई इंसेंटिव्स के लिए कोई इंडस्ट्रियल पार्क्स या जोन्स जो हैं उनका भी डिक्लेरेशन जो है वो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कर सकती हैं।